ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानामुपासते। सूक्ष्म रूप से कण में विद्यमान हम सभी के इष्ट आराध्य पिता माता सखा सर्वस्व परम पूज्य गुरुदेव पद्मपुंजनी माता जी की दिव्य चेतना आदि शक्ति जगत जननी मां गायत्री बाबा विश्वनाथ समस्त 33 कोटि देव शक्तियों को नमन करते हुए आप सब परम पूज्य गुरुदेव के अंगवय रूपी हमारे अग्रज आदरणीय स्वजनों के हृदय में विराजमान उस गुरु चेतना को हम सादर नमन करते हैं। भावना करें आज के इस दिव्य और इस दिव्यता के साथ ही अनुभूत करें कि यह दिव्य दिखाया है जिसने वह है गुरुदेव की पुण्य कृपा। आज जिस दिव्यता को आप सबने अनुभूत किया है, जिस रस का आस्वादन हमारा रोम रोम कर रहा है, वाणी से चेहरे से जो हर पल आज प्रकट होता है गुरु कृपा से इस साधना के केंद्र में शांतिपुंज हरिद्वार की छांव में युग ऋषि का शरीर कह लीजिए, महाकाल का घोषणा कह लीजिए, हमारा गुरुधाम जो जीवंत स्वर्ग है, उस जीवंत स्वर्ग में आप यहाँ से पहुंचे। शरीर यहाँ भले है, मन को शांति कुंज ले चले और शांति कुंज समाधि स्थल पर पहुंचे। समाधि ही समाधान है, उस समाधि स्थल पर अपने आप को ले चलिए। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से शक्ति भक्ति प्रेरणा की प्रार्थना कि आज जो हिमाद्री संकल्प आप सबने किया है और प्रायश्चित स्नान के रूप में 10वें स्नान के रूप में आज एक नया कलेवर धारण किया है इस श्रावण के अवसर पर, श्रावणी पर्व पर। प्रार्थना करिए हमारे हिमालय जैसे विराट संकल्प हम पूरे कर सकें। मनी मन प्रार्थना करिए। प्रार्थना करते हुए उस धर्म के जीवंत स्वर्ग दिव्य पवित्र तीर्थ क्षेत्र का आनंद लीजिए। धीरे धीरे कदमों से परिक्रमा करते हुए सप्तऋषि क्षेत्र में प्रवेश करिए। पहुंचिए सप्तऋषि क्षेत्र में। जिन सप्तऋषियों का आज हम सभी ने यहाँ आह्वान किया, अभी कर रहे हैं। सप्तऋषि क्षेत्र मां गायत्री के उस दिव्य प्रांगण में पहुंचिए। वह दुग्ध अमृत तुल्य चरणामृत का रसपान कीजिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र 3 सेट के बीच से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए। अपने कदम उस ओर जो हम सभी के लिए पुण्य भूमि पावन धाम, वह कक्ष जहां परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 साहित्यों का सृजन किया, साधना में सतत रत रहे गुरुदेव के उस दिव्य कक्ष में प्रवेश करिए। वहां से होते हुए अखंड दीप के दर्शन कीजिए। देवात्म हिमालय की ओर धीरे धीरे निकलिए। देवात्म हिमालय है, पूरे शांति कुंज में धीरे धीरे परिक्रमा कीजिए। उस तीर्थ के प्राण को, ऊर्जा को अपने
के तलवे के माध्यम से अपने शरीर के रोम रोम में सहस्रार चक्र तक महसूस कीजिए दिव्यानंद को। मणिमन गायत्री मंत्र चलने दीजिए, उसी दिव्यता को सूखे हुए धीरे धीरे वापस पूज्य गुरुदेव के संकल्प शक्ति से सृजित उनके दीक्षा भूमि पर 24 शक्तिपीठों में से एक गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी के इस लंका नगमा के दिव्य प्रांगण में वापस आई। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलिए, एक टक अपनी दृष्टि समाधि समाधान सरसता प्रखर प्रज्ञा की ओर रखिए। इस आनंद को यूं ही अनुभूत करते रहिए। आज न केवल आनंद चेहरे से बल्कि वाणी भी फूट पड़ी। मैं सुन रहा था रामनगर जो भाई साहब ने यहाँ तक कहा कि 60 साल में प्रथम बार इस दिव्य को अनुभूत किया। सामने बैठे हैं जो बात कह रहा हूँ रिकॉर्डेड कि सामने है जिन्होंने कहा कि मैंने जीवन में प्रथम बार जाना कि ये भी जीवन की विधा है और इस तरह से जीवन का स्वर्गीय आनंद लिया जा सकता है। विजय भाई साहब को बड़ी पीड़ा रह गई कि इतना कार्यक्रम तो समाज के लिए आदर्श था, एक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर होना चाहिए था और पूरे कार्यक्रम का लाइव होना चाहिए था। समाज देखता कि ये भी एक दिव्य परंपरा भारतीय संस्कृति की है। निश्चित रूप से आप सभी के जो भाव हैं उस भाव के साथ हम सब जुड़ेंगे और अगली बार जो भौतिक कमियां रह गई हैं, लेकिन भौतिक कमियां जो भी हो, लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद जो दिव्यता आज हम सभी ने जिया है, मैं फिर कहूंगा उस दिव्यता के लिए गुरुदेव को नमन कीजिए जिन्होंने इस दिव्य वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रतिपादन किया। अन्यथा आज लोग परंपराओं में ही झगड़े हैं, केवल लकीर पूरा कर रहे हैं, रस्म पूरा कर रहे हैं और यही कारण है कि आज के युवा अध्यात्म से दूर भाग रहे हैं। और गुरुदेव के इस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का एक चमत्कार है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी आज तमाम युवाओं ने यहाँ पर रहने इस उम्र की सारी सब उपस्थित है। यहाँ पर युवा मंडल चलता है, विशेष पटेल भाई साहब नियमित बिना गैप के संचालन चलता है, जिसमें काशी विश्वविद्यालय के हर विभाग से IT हो, मेडिकल हो, हर विभाग के युवा बिना बुलाए, मैंने नाम ले दिया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, योग डिपार्टमेंट, आयुर्वेद, कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जो बिना बताए, शायद अब फोन भी नहीं किया जाता किसी को, स्वतः लोग चल करके युवा मंडल में आते हैं रविवार को 8 बजे से 10 बजे तक। ये स्वरूप क्या है? ये गुरुदेव के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का स्वरूप है। अभी हम सभी ने हेमाद्री संकल्प लिया, 10 विधि स्नान किया। अब यहाँ पर शुद्ध सुगंधित इस जल के माध्यम से हम लोग शिखा मूल का पूजन करेंगे, जो कि दो ही चीज था, ज्ञान और कर्म। शिखा ज्ञान का प्रतीक और यज्ञोपवीत जो जिसमें हमको बांधा गया है कर्म रूप में, उसको हम लोग लेके यज्ञोपवीत का नवीनीकरण करेंगे। उसके साथ हम लोग ब्रह्म आवाहन, वेद आवाहन, ऋषि आवाहन, वेद आवाहन ज्ञान के रूप में, ऋषि अर्थात जो उस ज्ञान को तप करके उसको कर्म रूप में परिणित करने के लिए तपते हैं, वो ऋषियों का आह्वान होगा। साथ ही हम सभी लोग रक्षाबंधन का आज पावन दिन है और निश्चित रूप से कहते हैं बहनों का आशीष लग जाए तो उसे सृष्टि की कोई ताकत जो है बाल का नहीं कर सकती। तो आज बहने हमारे कलाई बात पर राखी बांधे की आशीष देंगी और हम भी वचन देंगे कि भारतीय संस्कृति में ये जो अस्तर गिरता चला जा रहा है, ये जो बहनों के साथ खिलवाड़ होता चला जा रहा है, हम अपने इस भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए ये बहनें वचन लेंगी और राखी इनकी किसके लिए है? कहेंगी देश धर्म संस्कृति की रक्षा जिन्हें प्राण से प्यारी, ऐसे ही भारत वीरों को राखी आजमन। ये कहेगी अपने गायन के स्वर में, अपने शब्दों में गाएगी, जिसकी श्वासें और पसीना जनहित में लग जाए, बस वही वीर राखी बंधवाने आगे हाथ बढ़ाए। इस भाव को लेकर के रक्षाबंधन का पुनीत पर्व और श्रावण पर्व है, यहाँ से वृक्षारोपण का क्रम शुरू होगा। अरे वीरेंद्र भाई साहब ने तुलसी के गिरवे की भी व्यवस्था की, वृक्ष की, जो सभी लोग लास्ट में लेंगे भी एक यादगार चित्र के रूप में भी और लेकर के जाएंगे और उस गिरवे को अपने घर पर स्थापित करेंगे। आज के श्रावणी पर्व के यादगार दिन के रूप में पूजन भी
और 24 आवर ऑक्सीजन भी। बाकी सभी को पता है कि जो देवयोनि के वृक्ष है उनकी क्या विशेषताएं हैं। हमारे यहाँ पूरा आध्यात्म विज्ञान सम्मत है, बस उसकी वैज्ञानिकता को हम समाप्त करते जा रहे हैं। उसी में संकल्प का क्रम भी जुड़ा होगा। तो आइए, बड़ा ही संक्षिप्त क्रम है, हम सब यहाँ जुड़ेंगे। और निश्चित रूप से चूंकि आज रक्षाबंधन का दिन है, बहुत लोगों को जौनपुर सुल्तानपुर तक ही जाना है, तो यहाँ से हम लोग जो निर्धारित समय है 7 बजे तक प्रस्थान करने का, वो प्रस्थान करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे। इसलिए क्रम को यही परोसते हुए समेटते हुए एक बार दोनों हाथ उठा करके जय घोष करिए, बलिदानपति महाकाल की जय, गुरुदेव की जय, माता जी की जय, परिवार की जय, मथुरा की जय, खेड़ा की जय, इच्छाभूमि काशी की जय, सभी शक्तिपीठों की जय, सभी मंडलों की जय, सभी मां संस्कार शालाओं की जय, बलिदानपति महाकाल की जय, विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, भैरव की जय, सभी देव शक्तियों की आज की परम सौभाग्य की आज की परम आनंद की पार्वती पते